पुनिया मुर्दाबाद, समापाल पुनिया मुर्दाबाद, समापाल पुनिया तेरी कब्र खुदेगी, समापाल पुनिया तेरी कब्र खुदेगी, समापाल पुनिया तेरी कब्र खुदेगी। श्यामलाल पुनिया मुर्दाबाद, श्यामलाल पुनिया मुर्दाबाद, नगर निगम कमिश्नर मुर्दाबाद। वैसे तो आए दिन पानीपत नगर निगम में कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है, लेकिन अब कर्मचारियों द्वारा पिछले 3-4 दिनों से लगातार हड़ताल जारी थी, जिसमें कर्मचारी संघ द्वारा नगर निगम कमिश्नर व उसके पीए के खिलाफ नारेबाजी कर उनका स्यापा भी किया गया। आपको बता दें कि स्यापा जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उस दौरान जो विलाप किया जाता है उसे स्यापा कहते हैं। और जब कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से इस बारे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जेई की पोस्ट पर कार्यरत 11 कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताए व बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके रोष स्वरूप उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ नगर निगम कार्यालय के बाहर उनका स्यापा कर प्रदर्शन किया। और क्या कहा संघ के कर्मचारियों ने वह भी सुनिए। ऐसा जी, नगर निगम कमिश्नर जो है श्यामलाल पुनिया, उसको 6 तारीख को यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करी है। आते ही उसने हमारे 11 कर्मचारियों को जेई को हाउस टैक्स के बाहर निकाल दिया, बिना नोटिस के। कोई नोटिस नहीं दिया, ऐसे कह दिया कि जैसे एक बनिए की नौकरी हो। तो ये उसने ठीक नहीं किया और भी कर्मचारियों को हटाने की कोशिश कर रहा है। हम कमिश्नर साहब से सीआईडी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये कह देते हैं कि श्यामलाल पुनिया आप संभल जाओ, वरना इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जिन लोगों को ये नौकरी से निकाल रहा है, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है इनकी? जी नहीं, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारे कर्मचारी जेई है जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे हाउस टैक्स का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने 5 दल्ले कमिश्नर के वहाँ बैठे ऊपर, उनके नाम जानते हैं हम, बताएंगे आपको। ये तो अभी आया था, उसके बका में आके इतने बड़े अधिकारी ने अपनी इमेज खराब कर ली। ये ठीक नहीं किया और तुरंत हम ये चाहते हैं कि इनको ड्यूटी पर वापस लिया जाए, वरना अगर सरकार या कमिश्नर नहीं मानते हैं तो इसकी जिम्मेवारी खुद ये भुगतेंगे। नगर निगम कमिश्नर, हरियाणा सरकार, तुरंत ड्यूटी पर लिया जाए, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। वो 5 आदमी कौन है जिनके कहने में कमिश्नर चल रहा है? वो 5 आदमी इधर आ भाई, इधर आ। नहीं, जो 5 आदमी है, अभी ये कह रहे हैं कि 5 आदमी है जिनके कहने में आकर के ये कर रहे हैं जी। गौरव जई बिजली डिपार्टमेंट के सबसे निकम्मा आदमी गौरव जई, दूसरा रमेश चीफ इंजीनियर, तीसरा रमेश कौन है इसका, जेटीयू, जो कमिश्नर का पीए है। अपना पीए पीछे से ले आया, जहाँ से बदली होकर आया। 1 नंबर का निकम्मा जेटीयू, कमिश्नर साहब का पीए कहते हैं जिसको। और रमेश इंजीनियर, प्रदीप कल्याण, ठीक है, श्यामलाल पुनिया कमिश्नर। इन्होंने 5 आदमियों की मान के अपनी इमेज खराब कर ली है। अच्छा, जिस परिवार का मुखिया है, कानों का कच्चा होता है, वो परिवार कितने दिन रहता है? ये यहाँ से भागेगा। इसने अपना परिवार, कर्मचारी इसका परिवार है, इसने नहीं संभाला है। ये यहाँ से जल्दी भागेगा। इसने यहाँ की यूनियन का पता नहीं है कि कितनी सख्त यूनियन है। पानीपत नगर निगम की यूनियन सबसे 1 नंबर है, कोई रिश्वत नहीं लेती, कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देती, कर्मचारियों के हक में एक पहले नंबर पे खड़ी होती है। एक मिनट भाई, बीच में बोल। ये जो प्रदर्शन है कितने दिन का रहेगा? जब तक हटाए हुए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लेता कमिश्नर श्यामलाल पुनिया, यहीं बैठे रहेंगे दरी बिछा के। यहाँ से हिलने वाले नहीं है। माड़ी, बेलदार, फायर, सफाई कर्मचारी, दोनों दफ्तर, पालिका बाजार और देवलाल कॉम्प्लेक्स, लिपिक, लेडीज, जितनी भी है सब यहीं बैठे रहेंगे जब तक कमिश्नर हटाए हुए कर्मचारियों को वापस नहीं लेता ड्यूटी पर। अगर वो लोग काम छोड़ के यहीं बैठे रहेंगे तो उनकी सैलरी का क्या होगा? क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनका गुजारा यहीं से चलना है, कैसे रहेगा? अब सैलरी के बारे में तो नगर निगम जानता है। सैलरी का कमिश्नर जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार कमिश्नर होगा, हमें क्या मतलब उससे? वो तो यूनियन देखेगी, क्या करेगी बाद में।
आपका शुभ नाम? मेरा नाम बलवान सिंह, नगर निगम यूनियन प्रेस सचिव। हम ये कहना चाहेंगे कि जो नगर निगम से जो कर्मचारी हटाए गए हैं, कमिश्नर साहब उनको तुरंत बिना शर्त के वापस ड्यूटी पर ले ले। कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, ये सैंक्शन पोस्टें नहीं है। तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कमिश्नर साहब से और इस जनता से कि जब सैंक्शन पोस्टें हुई थी 2011 में, जब नगर निगम बना, तब से ही सरकार ने पोस्टें की थी और सरकार दिन पर दिन पक्की भर्तियाँ तो कर नहीं रही और जो खाली पोस्टें होती हैं उनको ख़त्म करते जा रही है। लेकिन जनता जो है वो जनसंख्या तो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ेगी तो वर्कलोड बढ़ेगा। जब वर्कलोड बढ़ेगा तो उनके उस अनुपात में कर्मचारी भी होने चाहिए। जब पिछले कमिश्नर ने इन कर्मचारियों को जनता को उचित सेवाएं देने के लिए इनको रखा था तो वो भी तो किसी नियम कानून के साथ ही रखा होगा। आपने आते इनको निकाल दिया बिना नोटिस देते हुए। ये कहाँ की इंसानियत और कौन से रूल में लिखी हुई है? तो हम जो फायर के साथी हैं आज इनका नगर निगम के साथियों का पूर्ण सहयोग करने के लिए आए हुए हैं और हमने भी कल अपने अधिकारी को काम छोड़ने हड़ताल की चेतावनी दे दी है, क्योंकि अगर अधिकारी इसी तरह तो मनमानी करते रहे तो आज इन साथियों के साथ है, कल हमारे साथ भी होगा। तो हमारी इस मंच के माध्यम से आपसे, मीडिया के माध्यम से अपील है इस जनता से भी और सरकार से भी और नगर निगम प्रशासन से भी कि इन कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से नौकरी पर लिया जाए ताकि इनके परिवारों की दिवाली अच्छे से मन सके। अभी आपने कहा कि आप फायर ब्रिगेड विभाग से हैं, अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, तो क्या फिर भी आप हड़ताल पे ही रहेंगे या पब्लिक की भी मदद करेंगे? देखिए ऐसा है, जब हमारे साथ अनहोनी होने जा रही है, जिस कर्मचारी की नौकरी छट जाती है तो उसके परिवार में इससे बड़ी अनहोनी कोई नहीं है। तो जब मरता आदमी क्या ना करता। हम लोग बार बार पिछले 15 दिन पहले नोटिस दिया गया है यूनियन की तरफ से भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर दे, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। तो कर्मचारियों को पेश का एक जो संविधान के तहत एक ही तो अधिकार मिला हुआ है कि अपने आंदोलन के साथ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। अब देखना अधिकारियों का है कि वो जनता को कितना परेशानी में डालते हैं, कितना नहीं। कर्मचारी नहीं चाहते कि जनता परेशान हो या किसी समस्या में पड़े, लेकिन ये अधिकारी जानबूझकर कर्मचारियों और जनता के बीच में गैप बढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोग अगर कोई इमरजेंसी आती है तो अधिकारियों का सहयोग करेंगे, लेकिन जब अधिकारी अगर हमारा सहयोग करेंगे तभी हम सहयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मतलब अधिकारियों और कर्मचारियों की लड़ाई में जनता पीसेगी? देखो जनता तो पहले पीसती आ रही है और पीस हम भी रहे, हम भी तो जनता का हिस्सा है। लेकिन हम जनता से ये पूछना चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ को कैसे उठाएं, हमारे पास कौन सा साधन है। हम हर तरह से तो कमिश्नर साहब को कह चुके हैं भी हमारी जो जायज़ मांगे वो मान लीजिए, लेकिन नहीं मान रहे। तो जनता को भी हम ये जनता से अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करे। ये जो कर्मचारी जनता को सेवाएं देने के लिए हैं, हम परेशान नहीं चाहते, लेकिन अधिकारी चाहते हैं और ये सरकार चाहती है कि इनका गैप बढ़े। आपका नाम? मेरा नाम है बलराज, फायर यूनियन का सदस्य है पानीपत। हालांकि कमिश्नर से बातचीत के बाद हड़ताल को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कमिश्नर ने कर्मचारी संघ के नेताओं से 5 दिन का समय मांगा है। अगर 5 दिन के बाद भी इन कर्मचारियों को नौकरी पर वापस नहीं रखा गया तो फिर संघ द्वारा अनिश्चितकालीन काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी, जिसके लिए नगर निगम कमिश्नर व उच्च अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रदर्शन आंदोलन किया है। ये हमारी जो कमिश्नर साहब है श्यामलाल पुनिया पानीपत नगर निगम में आए हैं, इन्होंने आते से कर्मचारियों का रोजगार छीनने का काम किया। हम ये चाहते हैं कर्मचारियों का जो रोजगार दे नहीं सकता तो रोजगार वो छीन भी नहीं सकता, उसको कहाँ से अधिकार मिला है रोजगार छीनने का। समय रहते इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए, अन्यथा पानीपत का एक कर्मचारी दोबारा से आंदोलन पर जाने के लिए मजबूर होगा और इसकी जिम्मेवारी श्यामलाल पुनिया कमिश्नर की होगी। मेरा नाम 11 जेई हटाए गए थे और दोबारा इन्होंने लिस्ट तैयार की थी कि आगे और कर्मचारी हटाए जाएंगे। तो जैसे ही यूनियन ने इसका पता लगा तो यूनियन ने तुरंत एक्शन लिया और कर्मचारियों को जो लिस्ट बनाई कमिश्नर बना के रखी थी हटाने की, उस पर रोक लगाई। हटाने की वजह क्या थी? हटाने की वजह तो कमिश्नर साहब बताएंगे। कोई भी कर्मचारी बगैर काम के नहीं जाता, सभी लोग आते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। आपका ये विरोध प्रदर्शन कब से चल रहा है? अभी बात हुई है कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब ने 5 दिन का समय मांगा है कि 5 दिन के बाद हम इन कर्मचारियों को दोबारा से ड्यूटी पर लियाएंगे। अगर नहीं लिया जाता तो 5 दिन, अगर जो कमिश्नर साहब ने दोबारा से ड्यूटी पर नहीं लिया तो दोबारा से आंदोलन चालू होगा। तो त्योहारों का समय काम भी छोड़ सकते हो आप लोग? नहीं, देखिए ऐसे हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते।
जो पब्लिक डीलिंग कर्मचारी है वो डीलिंग कर्मचारी अपना काम करेगा। 19-20 की हड़ताल भी आप कह रहे हैं। ये पूरे प्रदेश हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्य कमेटी के आदेश हुए हैं, जो कौशल रोजगार जो हरियाणा सरकार लेकर आई है उसका विरोध करेंगे, उसको भंग कराने के लिए आंदोलन करेंगे। कमिश्नर साहब आए हुए हैं आज। हाँ, कमिश्नर साहब आए हैं, उससे बात हुई है कि मैं रास्ता निकालता हूँ, कर्मचारियों को दोबारा से ड्यूटी पे लगेंगे। प्रदर्शन किया है और आज से पहले 29/9/2022 को हमें नोटिस दिया था। 3 तारीख तक का नोटिस था, लेकिन कमिश्नर ने इन कर्मचारियों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया और आज यूनियन ने मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा, जो कि आज कमिश्नर ने आश्वासन दिया है 5 दिन का टाइम लिया है। 5 दिन के बाद देखते हैं कमिश्नर यदि इसको सहमति चाहता है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा दोबारा फिर ये दरी यही बिछेगी और जोर जोर से इस बीजेपी सरकार के खिलाफ भी और कमिश्नर के खिलाफ भी हड़ताल जारी रहेगी। मेरा नाम चरण सिंह, यूनियन सचिव, जिला पानीपत।